students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter differentiation from the question bank provided by Maharashtra State Board. प्रीवियस वीडियो में हमने MCQ एंड 1 मार्क के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस मतलब 2 मार्क और 3 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ y इज इक्वल टू log ऑफ cos x रेज टू 5u देन फाइंड dy बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सीधा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन x, x मतलब क्या आएगा cos x रेज टू 5u इंटू ये जो डेरिवेटिव है ये किसका डेरिवेटिव हो गया, log का। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, cos x रेज टू 5u, देयरफॉर d बाई dx ऑफ cos x रेज टू 5u इसका डेरिवेटिव बाकी है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो 1 अपॉन कॉस एक्स रेज टू 5 है इसको हम सेक भी लिख सकते हैं या फिर एज इट इज लिखा तो भी चलेगा। तो 1 अपॉन कॉस एक्स रेज टू 5 इंटू, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स रेज टू 5, माइनस साइन एक्स रेज टू 5 इंटू, अब डेरिवेटिव किसका बाकी है, एक्स रेज टू 5 का डेरिवेटिव बाकी है, तो उसका डेरिवेटिव हम डायरेक्ट ले लेते हैं 5 इंटू एक्स रेज टू 4। तो ये कंप्लीट डेरिवेटिव हुआ है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, ये इसको लिखते हैं माइनस साइन एक्स रेज टू 5 डिवाइडेड बाय कॉस एक्स रेज टू 5 इंटू ये एज इट इज 5 एक्स रेज टू 4। Therefore dy by dx is equal to a माइनस एज इट इज, ये नंबर पहले लिखते हैं 5 एक्स रेज टू 4 इंटू, यहाँ देखो साइन एक्स रेज टू 5 डिवाइड बाय कॉस एक्स रेज टू 5, तो साइन अपॉन कॉस हम लिख सकते हैं tan, तो यहाँ पर क्या आएगा tan एक्स रेज टू 5। सेकेंड क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल टू रूट tan रूट x फाइंड dy बाई dx। यहाँ पर भी हमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये रूट का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट x, x मतलब क्या है tan रूट x, x मतलब tan रूट x इंटू, अब डेरिवेटिव किसका बाकी है d बाई डी एक्स ऑफ, ये जो डेरिवेटिव है ये डेरिवेटिव सिर्फ रूट का है, अभी ये tan रूट x का डेरिवेटिव बाकी है, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x। अब tan का डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन, ये टर्म एज इट इज 1 अपॉन 2 इंटू रूट tan रूट x, ये एज इट इज। अब यहाँ पर tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर x, तो यहाँ पर क्या आएगा सेक स्क्वायर x मतलब क्या है रूट x। अब डेरिवेटिव किसका बाकी है d बाई डी एक्स ऑफ रूट x का डेरिवेटिव बाकी है। अब इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं सेक स्क्वायर रूट x इंटू 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाई ये एज इट इज 2 इंटू रूट tan रूट x। अब यहाँ पर रूट x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन 2 रूट x, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 इंटू सेक स्क्वायर रूट x सेक स्क्वायर रूट x डिवाइडेड बाय ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू ये रूट x पहले लिखते हैं रूट x इंटू रूट tan रूट x। तो ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x एंड कैलकुलेट द वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। तो देखो हमारे पास y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें क्या करना है dx बाई dy कैलकुलेट करना है। तो हम एज इट इज डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा dy बाई dx। तो चलिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आंसर क्या आएगा y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आंसर आएगा 6x स्क्वायर माइनस 6,
ये क्या हो गया, ये हो गया dy बाई डी एक्स। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ y। तो y का इनवर्स फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई। देयरफॉर हमें कैलकुलेट करना है dx बाई डी वाई इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला है। अब देखो इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, 6x² माइनस 6, ये क्या है डी एक्स बाई डी वाई। तो हमें डेरिवेटिव तो कैलकुलेट किया, लेकिन फाइंड द डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू -2 मतलब x की वैल्यू -2 यहाँ पर पुट करनी है। देयरफॉर डी एक्स अपॉन डी वाई एट, यहाँ पर लिखते हैं x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू हम -2 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 इंटू, यहाँ पर -2 का स्क्वायर डायरेक्टली स्क्वायर लिखते हैं 4 माइनस 6। तो देखो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6 इंटू 4 24 माइनस 6। देयरफॉर डी एक्स बाई डी वाई एट x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 24 माइनस 6, आंसर क्या आएगा 18। तो डी वाई बाई डी एक्स बाई डी वाई एट x इज इक्वल टू -2, वैल्यू क्या है 1 अपॉन 18। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3, देन फाइंड f इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3। अब देखो जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, पहले वो देखते हैं। फाइंड f इनवर्स, f⁻⁻1 मतलब f इनवर्स, और f इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू है -3। तो ये किसकी वैल्यू है ये भी देखते हैं। फिलहाल क्या करते हैं, f ऑफ x है तो उसका डेरिवेटिव तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पर x⁵ का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखते हैं, क्या आ जाएगा 5x⁴ प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 3 का डेरिवेटिव 0। अब देखो हम एक स्टैंडर्ड फंक्शन क्या कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसका इनवर्स फंक्शन क्या होता है, तो एफ यहाँ पर है RHS में, तो उसको LHS में भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन है, और जब x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y होता है तो ये क्या है इनवर्स फंक्शन है। देखो यहाँ पर f इनवर्स, ठीक है, f इनवर्स हमें मिल गया, f इनवर्स ऑफ, जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है y की, तो f इनवर्स, और ये ब्रैकेट में वैल्यू दी है -3, ये किसकी वैल्यू हो गई y की वैल्यू हो गई, इज इक्वल टू x। आगे x वेरिएबल है तो f इनवर्स ऑफ -3 हो गया, तो y की वैल्यू क्या है -3, और ये डैश मतलब क्या है डेरिवेटिव तो हमने निकाला है, लेकिन y की वैल्यू अब मालूम हो गई है -3, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, पहले हमें कैलकुलेट करना है f इनवर्स ऑफ -3, ठीक है। ये जो डैश है ये डैश मतलब डेरिवेटिव है, उसको बाद में सोचते हैं। तो f इनवर्स ऑफ y, तो f इनवर्स ऑफ -3 मतलब क्या हो गया y इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं y, देयरफॉर y इज इक्वल टू -3। अब f ऑफ x एक बार फिर से लिखते हैं ओरिजिनल, f ऑफ x इज इक्वल टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3। अब f ऑफ x को हम क्या कंसिडर करते हैं, देखो यहाँ पर y स्टैंडर्ड है तो y कंसिडर करेंगे, तो y इज इक्वल टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू मालूम है -3, तो यहाँ पर आएगा -3 इज इक्वल टू x⁵ प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर ये -3, ये 3 यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस, मतलब -3 प्लस 3 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। अब क्या बाकी रह गया यहाँ पर x⁵ प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं x कॉमन निकालते हैं, तो x कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहेगा x⁴ प्लस यहाँ पर रहेगा 2 इज इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0 और क्या होगा x⁴ प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x⁴ इज इक्वल टू क्या होगा -2। अब x की वैल्यू यहाँ मिल गई 0, और यहाँ पर अगर x हम कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि -2 का स्क्वायर रूट या फिर 4th रूट कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये लेकिन हमें x की वैल्यू क्या चाहिए रियल, तो यहाँ रियल नहीं मिल सकती, तो इसको छोड़ देते हैं, हम x की वैल्यू लेते हैं 0।
देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ डैश ऑफ -3 इज इक्वल टू। अब इनवर्स फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमें dx अपॉन dy कैलकुलेट करना है इनवर्स फंक्शन में, तो हम क्या लिखते हैं 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। मतलब जो टर्म यहाँ पर है उसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। तो यहाँ पर इनवर्स है, तो इनवर्स का यहाँ क्या है, डेरिवेटिव। तो एफ डैश है यहाँ पर, तो एफ डैश का क्या किया हमने, रेसिप्रोकल लिया, तो 1/f ऑफ एक्स हो गया। अब यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू हमें मालूम है, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू है 5x⁴ प्लस 2, जो हमने पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। यहाँ पर ये वैल्यू है 5x⁴ प्लस 2। अब क्या करते हैं, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्योंकि x की वैल्यू क्या निकाली है हमने 0, तो x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर पुट करते हैं। Therefore is equal to 1/5 इंटू x⁴। तो x की वैल्यू क्या है 0, तो 0⁴ 0 होगा प्लस 2, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1/2। नेक्स्ट फिफ्थ एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन 4x देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो कॉस इनवर्स और कॉस क्या होता है, कैंसल। जब रहती है वो सिंपल टर्म रहती है, उसका डेरिवेटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो साइन की जगह क्या चाहिए यहाँ पर, कॉस, तो हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ। अब साइन की जगह कॉस कैसे ला सकते हैं, तो कॉस हम ऐसे ला सकते हैं, कॉस π/2 माइनस 4x। देखो हमने ये क्या किया, हमने यहाँ पर अलाइड एंगल का यूज किया। देखो यहाँ पर cos π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आता है, साइन थीटा। तो देखो cos π/2 माइनस थीटा, थीटा मतलब 4x, तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा, थीटा मतलब 4x। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये फॉर्मूला अप्लाई करके। अब देखो ये cos इनवर्स और cos क्या होगा, कैंसर। y इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा, सिर्फ π/2 माइनस 4x। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, आंसर क्या आता है थीटा। ये कॉस इनवर्स और कॉस क्या होता है, कैंसल। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू π/2 का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज। अब 4x का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो a⁴x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a मतलब क्या है 4, तो a⁴x का डेरिवेटिव क्या होता है, a⁴x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर क्या आ गया 4x इंटू लॉग 4, ये सब्ट्रैक्शन करेंगे। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस तो एज इट इज रहेगा, माइनस 4x इंटू लॉग 4, ये है फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सिक्स्थ एग्जाम्पल, इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सेवेंथ एग्जाम्पल है, इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू टेन थीटा देन फाइंड dy बाई डी एक्स। ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पैरामीटर क्या है थीटा। तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पर आएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, यहाँ पर dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा क्या है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। अब इसको एडजस्ट करेंगे, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज, सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस थीटा को हम ऐसे लिखेंगे डिनोमिनेटर के 1/cos थीटा। देखो इस टर्म को हमने एडजस्ट किया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज इंटू 1/cos क्या होता है सेक, तो यहाँ पर आएगा सेक थीटा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा, आंसर क्या आएगा सेक क्यूब थीटा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस एक्स, देन फाइंड dy बाय dx। अब देखो ब्रैकेट के बाहर का है tan इनवर्स, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आना चाहिए, एक तो tan आना चाहिए या फिर cot आना चाहिए। cot आया तो भी चलेगा, लेकिन tan आ गया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो tan इनवर्स और tan क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या आना चाहिए tan आना चाहिए, तो ये सब कैंसिल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे, 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। देखो हमें 1 प्लस कॉस एक्स या फिर 1 माइनस कॉस एक्स के फॉर्मूले के लिए हमें cos 2x का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो हमें मालूम है cos 2x इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला है। अब देखो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या होगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ रह गया 1, ये cos 2x है ना, यहाँ पर प्लस है, यहाँ के क्या होगा माइनस, तो देखो यहाँ हो गया माइनस। अब देखो यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, देयरफॉर हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर एंगल क्या है x, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 2x, तो एंगल चेंज हो जाएगा, हर बार एंगल चेंज हो जाएगा। तो हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो 1 माइनस कॉस है तो ये फॉर्मूला आएगा 2 साइन स्क्वायर, लेकिन एंगल यहाँ पर जो है 2x, उसका हाफ एंगल यहाँ पर होता है, यहाँ पर एंगल 2x है तो यहाँ पर एंगल क्या आएगा x आएगा। और दूसरा फॉर्मूला भी हमारे पास है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है cos 2x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब ये 1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो देखो 1 प्लस कॉस है तो आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर। अब एंगल यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या होगा उसका हाफ होगा। तो ये फॉर्मूले हमें दोनों याद रखने हैं, ये फर्स्ट फॉर्मूला और ये सेकेंड फॉर्मूला। तो हम लोग 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला कैसे लाएंगे, तो 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस कॉस है तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर, ये आएगा। सिर्फ एंगल हमें लिखना है, एंगल देखो यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर क्या है उसका हाफ एंगल है x, तो यहाँ पर x है तो उसका हाफ क्या होगा, x का हाफ एंगल क्या होगा x/2, ठीक है। 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है तो आंसर क्या आएगा 1 माइनस कॉस का आंसर आता है 2 साइन स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर, एंगल क्या होगा यहाँ पर जो एंगल है x उसका हाफ होगा x/2। तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। और भी दो फॉर्मूले हैं, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, प्लस साइन एक्स की जगह लिख सकते हैं 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब यहाँ पर होगा कॉस x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहाँ पर 1 प्लस साइन है तो यहाँ पर क्या आएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस साइन x है तो सिर्फ बीच में क्या आएगा माइनस, cos x/2 माइनस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। देखो ये 4 फॉर्मूले हमें हमेशा याद रखने हैं, ये दो फॉर्मूले हमें याद यहाँ पर यूज़ करने हैं एक्चुअली। तो tan इनवर्स ये ओरिजिनली एक्सप्रेशन है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में रूट में क्या होगा 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है 2 इंटू कॉस स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 2 इंटू साइन स्क्वायर x/2, ये सब रूट में है। तो यहाँ देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में रूट। अब देखो यहाँ पर cos स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x/2 बाकी है, तो cos अपॉन साइन आंसर क्या आता है cot, तो यहाँ पर क्या होगा cot स्क्वायर x/2। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में सिर्फ रह गया cot x/2
ब्रैकेट में रहा सिर्फ cot x बाई 2। अब यहाँ पर बाहर ब्रैकेट के बाहर tan इनवर्स है, तो अंदर क्या आना चाहिए, tan ही आना चाहिए। तो cot की जगह हम tan ला सकते हैं क्या, तो ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, यूजिंग अलग एंगल्स। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखेंगे cot की जगह tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा मतलब यहाँ का एंगल x बाई 2। देखो यहाँ पर, यहाँ पर नीचे लिखता हूँ मैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। आंसर क्या आता है, आंसर आता है cot थीटा। देखो cot थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cot थीटा है, थीटा मतलब x बाई 2, उसको रिप्लेस कर सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, रहेगा क्या, सिर्फ पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। तो यहाँ पर tan इनवर्स और tan कैंसिल होता है, रहेगा सिर्फ थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। देयरफॉर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या होगा 0 माइनस x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 डिवाइडेड बाई 2। देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू, आंसर आएगा -1/2। क्वेश्चन नंबर 8 हैं, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो यहाँ पर y नहीं दिया है, तो हम y कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, यहाँ पर तुरंत डिफरेंशिएट हम नहीं करेंगे, यहाँ पर तुरंत डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले इसको हम एडजस्ट करते हैं। तो y इज इक्वल टू, ये साइन का स्क्वायर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये स्क्वायर यहाँ लिखने की जगह हम लोगों ने ऊपर लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर। देखो यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा एक्स स्क्वायर, ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज़। अब ये एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 2, इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, 2 इंटू 2 4। अब इसका डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4 का डेरिवेटिव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स रेस टू n का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर n इंटू मतलब 4 इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 क्या आएगा 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ रूट 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 3x बाई 2 फाइंड dy बाई dx। अभी हमने प्रीवियस 6th क्वेश्चन सॉल्व किया था, वैसा ही ये क्वेश्चन है। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस है और यहाँ 1 प्लस कॉस है, तो यहाँ पर 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस की वैल्यू अभी अभी हमने 4 फॉर्मूले देखे थे, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस फॉर्मूला क्या आता है 2 कॉस स्क्वायर, सिर्फ एंगल चेंज होगा। यहाँ पर जो एंगल है x, उसका हाफ एंगल यहाँ पर लेना है। 1 माइनस कॉस आंसर क्या आता है 2 साइन स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एंगल अगर x है तो उसका हाफ एंगल यहाँ पर होगा, तो सिर्फ एंगल हमें चेंज करने हैं। अब देखो 1 माइनस कॉस आंसर क्या आता है 2 साइन स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर, 2 इंटू साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पर आएगा। अब 3x बाई 2 का हाफ एंगल क्या होता है, 3x बाई 2 का हाफ एंगल होता है 3x बाई 4, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 4। और यहाँ पर 1 प्लस कॉस है तो उसका आंसर क्या आता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर। अब यहाँ पर एंगल 3x बाई 2 है, तो 3x बाई 2 का हाफ एंगल होता है 3x बाई 4, हाफ किया तो क्या आएगा 3x बाई 4। अब यही फॉर्मूले हम लोग ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ये है ओरिजिनल एग्जांपल, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस 3x बाई 2 की वैल्यू क्या है 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x बाई 4
डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस की वैल्यू क्या है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर 3x/4। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर 3x/4 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 3x/4, साइन अपॉन कॉस, आंसर क्या आता है 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 स्क्वायर, एंगल होगा 3x/4। तो यहाँ पर ये आ गया साइन अपॉन कॉस 10। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल। तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अंदर सिर्फ रहेगा 10 3x/4, 10 3x/4। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो log x का डेरिवेटिव, ठीक है, तो x मतलब क्या है, 10 3x/4। तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, x मतलब 10 3x/4, ये हो गया log का डेरिवेटिव। अभी डेरिवेटिव किसका बाकी है, d/dx ऑफ 10 का बाकी है, तो 10 3x/4 इसका डेरिवेटिव बाकी है। अब देखो 10 का डेरिवेटिव हम लोग ले सकते हैं, लेकिन उसके पहले 1/10 का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट, यहाँ पर लिखेंगे कॉट 3x/4 इंटू, अब यहाँ पर 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x, x की जगह क्या लिखेंगे 3x/4। ये जो सेक स्क्वायर 3x/4 ये डेरिवेटिव किसका है, 10 का। अभी भी डेरिवेटिव किसका बाकी है, 3x/4 का। तो उसका डायरेक्टली लेते हैं 3x/4, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो यहाँ पर आएगा 3/4। तो यहाँ पर क्या आएगा 3/4। अब हम ये जो 3/4 है ये आगे लिखते हैं 3/4 इंटू, अब कॉट थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3x/4 डिवाइडेड बाय साइन 3x/4। हम कॉट को ऐसे लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन इंटू, यहाँ पर सेक है तो सेक को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/कॉस। तो यहाँ पर होगा 1/कॉस स्क्वायर 3x/4। देखो हमने कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा एंड सेक थीटा को 1/कॉस थीटा लिखा। अब यहाँ पर ये जो कॉस 3x/4 और इसमें से एक कॉस 3x/4 क्या होगा, कैंसिल। अब क्या रहेगा यहाँ पर, कैंसिल होने के बाद इतना रहेगा dy/dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में सिर्फ 3 रहेगा, डिवाइडेड बाय 4 साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4। अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा 3। अब डिनोमिनेटर का जो 4 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, बाकी साइन एंड कॉस एज इट इज। तो यहाँ पर आएगा साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4, डिनोमिनेटर एज इट इज। देखो क्या किया हमने, न्यूमरेटर एज इट इज लिखा और डिनोमिनेटर का जो 4 है उसको लिखा 2 इंटू 2। तो 2 इंटू 2 क्या होगा 4, साइन एज इट इज कॉस भी एज इट इज। अब ऐसा क्यों किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो थीटा मतलब यहाँ पर क्या होगा 3x/4, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एंड पहले फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आंसर क्या आता है, आंसर आता है साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर आएगा साइन 2 थीटा। तो लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय ये बाहर का 2 एज इट इज, अंदर का 2 अब कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा साइन 2 थीटा, तो साइन 2 इंटू थीटा। तो थीटा क्या है, थीटा है हमारा 3x/4, 3x/4। देखो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये 3 और 2 हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/, यहाँ पर क्या होगा साइन। अब यहाँ पर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो एंगल क्या होगा 3x/2, एंगल होगा 3x/2। अब ये 1/साइन का आंसर क्या आता है कोसेक, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 3/2 एज इट इज इंटू 1/साइन का आंसर क्या आएगा कोसेक थीटा। थीटा मतलब यहाँ पर क्या है 3x/2, और यही हमारा फाइनल आंसर है।
सेकेंड एग्जाम्पल है, इफ y इज इक्वल टू लॉग 4^2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2x³ माइनस 4^3/2 देन फाइंड dy बाई dx। अब देखो यहाँ पर लॉग है और यहाँ पर बीच में बहुत सारा फंक्शन है, यहाँ पर 4^2x और ये ब्रैकेट के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो हम लोग यहाँ पर रूल्स ऑफ लॉगरिदम के रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो लॉग a इंटू बी, a मतलब 4^2x एंड ये जो ब्रैकेट है पूरा ये क्या होगा b, तो लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है लॉग a प्लस लॉग b। तो देखो यहाँ पर क्या होगा y इज इक्वल टू लॉग a का मतलब क्या होगा 4^2x प्लस लॉग b, तो b का मतलब ये पूरा ब्रैकेट है b, तो ये ब्रैकेट मतलब क्या होगा यहाँ पर x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4^3/2। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग a इंटू बी इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर लॉग का दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, लॉग x⁻a, ये जो इंडेक्स है देखो बेस 4 है और इंडेक्स क्या है 2x, तो इंडेक्स आगे आके लॉग को क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस यहाँ पर ये बेस है और इंडेक्स क्या है 3/2, तो 3/2 आगे आके लॉग को क्या होगा मल्टीप्लाई प्लस 3/2 इंटू लॉग ऑफ, इसको एज इट इज लिखेंगे x² प्लस 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर ये जो 2x³ माइनस 4 स्क्वायर रूट में है, तो स्क्वायर रूट की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x³ माइनस 4^1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इंडेक्स फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है, तो ये रूट की जगह (1/2 लिखा हमने और आगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया लॉग x⁻a इज इक्वल टू a इंटू लॉग x। अब यहाँ पर ये देखो ये सिंपल हो गया, लेकिन ये अभी भी सिंपल नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर log a अपॉन b का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो करते हैं यहाँ पर। तब तक फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 इंटू, अब देखो log a बाई बी, तो log a बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है log a मतलब क्या है x² प्लस 5 माइनस बीच में माइनस होता है log b मतलब क्या है 2x³ माइनस 4^1/2। यहाँ पर आगे फॉर्मूला लिखते हैं, मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ देखो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ ये क्या है log और ये बेस है और ये इंडेक्स है 1/2 इंडेक्स है, तो इंडेक्स आगे आके log को क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस 3/2 इंटू लॉग x² प्लस 5 एज इट इज माइनस ये 1/2 आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई होगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ 2x³ माइनस 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करते हैं, अब सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब देखो ये 3/2 से मल्टीप्लाई किया अंदर तो भी चलेगा, तो क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर ही देते हैं और उसके बाद डेरिवेटिव लेते हैं, तो y इज इक्वल टू 2x इंटू लॉग 4 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये 3/2 इंटू लॉग ऑफ x² प्लस 5 माइनस ये 3/2 इंटू 1/2, आंसर क्या होगा 3/4 इंटू लॉग ऑफ 2x³ माइनस 4। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देयरफॉर डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, अब देखो 2 एंड log 4 तो कांस्टेंट है, तो 2 इंटू लॉग 4 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 3/2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखो log x, तो log x का फॉर्मूला डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो 1/x, x मतलब क्या है x² प्लस 5, ये जो डेरिवेटिव है ये log का है। अभी डेरिवेटिव किसका बाकी है x² प्लस 5, तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 माइनस
3/4 एज इट इज़ इंटू, यहाँ पर भी सेम है, log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/x, तो x क्या है 2x³ -4 इंटू ये 2x³ -4 का डेरिवेटिव बाकी है, तो यहाँ पर देखो 2 एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x², तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6x² -4, तो 4 का डेरिवेटिव 0, तो यार सिर्फ रहेगा 6x²। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा 2 इंटू log 4 प्लस यहाँ पर देखो ये 2 और ये 2 क्या होगा कैंसिल, तो रहेगा क्या न्यूमरेटर में 3 इंटू 1 इंटू एक्स, मतलब क्या होगा 3x डिवाइडेड बाय x² प्लस 5 माइनस यहाँ पर 2 2 जार 4, 2 3 जार 6 एंड 4 को 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में क्या रहेगा 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू x², तो 3 इंटू 3 9x² होगा, तो यहाँ पर होगा 9x² डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा 2 इंटू 2x³ -4, और ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिफ्रेंशिएट कॉट इनवर्स ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हमने y कंसिडर किया। अब देखो cos x को हमें रिप्लेस करना है और 1 प्लस साइन x को भी रिप्लेस करना है। ऐसे रिप्लेस करना है कि ब्रैकेट में क्या आना चाहिए कॉट आना चाहिए, कॉट नहीं आया तो चलेगा लेकिन tan तो आना चाहिए, tan या कॉट कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि बाहर क्या है कॉट इनवर्स। तो cos x को रिप्लेस करेंगे पहले, तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है cos 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है cos² माइनस sin²x, डबल एंगल फॉर्मूला है ये। लेकिन हमारे पास देखो cos x है, यहाँ पर क्या है cos 2x है, ये डबल एंगल है, लेकिन हमें एंगल क्या चाहिए हाफ, तो इस फॉर्मूले में एंगल हाफ करेंगे। देयरफॉर फॉर्मूला क्या बनेगा देखो cos x इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो एंगल हाफ हो गया, तो यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करो, एंगल को डिवाइड करना है, तो देखो cos²x/2 माइनस क्या हो गया sin²x/2, तो cos x का मतलब न्यूमरेटर की वैल्यू हमें मिल गई cos²x/2 माइनस sin²x/2। और प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने 1 प्लस साइन x की वैल्यू लिखी थी, 1 प्लस साइन x की वैल्यू क्या होती है, वो होती है cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। तो ये दोनों वैल्यूज हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। देयरफॉर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, अब देखो यहाँ पर cos x है तो cos x की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या हो गई cos²x/2 माइनस sin²x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x की वैल्यू भी हमारे पास है, वो है cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, a² माइनस b², a मतलब cos x/2 एंड b मतलब sin x/2, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर होगा cos x/2 प्लस sin x/2 मतलब a प्लस b इंटू यहाँ पर क्या होगा a माइनस b मतलब cos x/2 माइनस sin x/2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये डिनोमिनेटर एज इट इज cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये cos x/2 प्लस sin x/2 ब्रैकेट स्क्वायर में से एक और ये पूरा ब्रैकेट क्या होगा कैंसिल होगा, तो रहेगा क्या देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, यहाँ पर क्या रहेगा सिर्फ cos x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर कैंसिल हुआ है तो एक ब्रैकेट रहेगा cos x/2 माइनस साइन x/2, इतना रह गया। अब देखो अभी भी अंदर ब्रैकेट के अंदर cot या tan नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos x/2 से डिवाइड करेंगे, ये जो cos x/2 दिख रहा है ये इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, देखो cos x/2 डिवाइडेड बाय cos x/2 आंसर क्या आएगा 1
माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू, तो साइन अपॉन कॉस आंसर क्या आएगा 10, तो यहाँ पर आएगा 10x बाई टू डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आएगा 1, यहाँ पर नीचे प्लस है, देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होगा 10x बाई टू। आगे हम लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस एक्स बाई टू। अब देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स तो एज इट इज। अब हम क्या करते हैं, इस 1 को ऐसे लिखते हैं tan पाई बाई 4 माइनस ये 10x बाई टू एज इट इज 10x बाई टू डिवाइडेड बाय ये 1 एज इट इज प्लस भी एज इट इज। अब 10x बाई टू को ऐसे लिखते हैं tan पाई बाई 4 इंटू 10x बाई टू। देखो हमने क्या किया, tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो देखो इस 1 की जगह हमने क्या लिखा, tan पाई बाई 4, मतलब tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। और tan x बाई टू को कैसे लिखा, tan पाई बाई 4 इंटू tan x बाई टू, तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1 इंटू tan x बाई टू tan x बाई टू। तो ये ऐसा क्यों किया, तो एक फॉर्मूला हमें दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, देखो tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला क्या होता है tan a माइनस b, a मतलब क्या है पाई बाई 4 माइनस b मतलब क्या है x बाई 2। तो यहाँ पर फॉर्मूला आगे लिखते हैं, लेकिन अभी भी देखो बाहर कॉट इनवर्स है तो अंदर कॉट नहीं आया है, तो हम tan को कॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो कर सकते हैं y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, कैसे करेंगे, देखो इसको मैं रीड करता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कॉट यहाँ पर होगा पाई बाई टू माइनस थीटा, देखो यहाँ पर मैं आगे लिखता हूँ कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा का आंसर क्या आता है tan थीटा वाला एंगल अप्लाई किया। तो देखो tan थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। तो देखो यहाँ पर tan थीटा मतलब क्या है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, तो tan थीटा को रिप्लेस किया कॉट पाई बाई टू माइनस थीटा। अब ये कॉट इनवर्स और कॉट क्या होगा, कैंसिल होगा, यहाँ पर रहेगा सिर्फ एंगल पाई बाई टू माइनस, अब ये माइनस ब्रैकेट में ट्रांसफर करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब पाई बाई टू माइनस पाई बाई 4 क्या होगा, ये होगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब क्या करते हैं हम डेरिवेटिव लेते हैं, therefore differentiate with respect to x, तो dy by dx इज इक्वल टू पाई बाई 4 का डेरिवेटिव 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आएगा 1 बाई 2। देखो एग्जाम्पल आसान था, थोड़े से हमें फॉर्मूले याद रखने चाहिए और वो फॉर्मूले हमें अप्लाई भी करने आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2 cos x प्लस 3 sin x डिवाइडेड बाई √13 विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसको हमने y कंसिडर किया। अब देखो इस टाइप के एग्जांपल कैसे सॉल्व करने हैं, तो बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या आना चाहिए, साइन आना ही चाहिए, साइन नहीं आया तो कॉस लाना है, या ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम लोग, ये जो √13 है ये कॉस एंड साइन को सेपरेट देते हैं पहले। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, ये हो जाएगा 2 अपॉन √13 इंटू कॉस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय √13 इंटू साइन एक्स। क्या किया हमने, ये जो √13 है ये कॉस एंड साइन को ऐसे सेपरेट दे दिया। अब देखो यहाँ पर cos x है, यहाँ पर sin x है, और ये जो 2 अपॉन √13 है अगर इसको मैंने sin थीटा कंसिडर किया और इसको cos थीटा कंसिडर किया तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos थीटा इंटू साइन x। तो देखो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ 2 अपॉन √13 को साइन थीटा कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं, पुट साइन थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √13 उल्टा हो गया, और 3 अपॉन √13 को हम क्या कंसीडर करेंगे कॉस थीटा। देखो 2 अपॉन √13 को साइन थीटा कंसीडर किया एंड 3 अपॉन √13 को कॉस थीटा कंसीडर किया। लेकिन हम डायरेक्टली ऐसा कंसीडर नहीं कर सकते। ये कब अप्लाई कर सकते हैं, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है
2/√13 ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 3/√13 ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय √13 का स्क्वायर 13 प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू, इसके एडिशन किया तो क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाय 13। देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, 13/13 1। और ये थीटा क्या है, थीटा कांस्टेंट है तो उसकी भी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू है 2/√13 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू 3/√13। तो ये √13 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 आएगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू tan को यहाँ भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये थीटा की वैल्यू है। अब हम ओरिजिनल y लेते हैं, देयरफॉर ये y की वैल्यू है गिवन इक्वेशन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, अब देखो 2/13 तो 2/13 की वैल्यू क्या है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं साइन थीटा इंटू कॉस एक्स एज इट इज प्लस 3/√13 क्या है कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला एक अप्लाई करते हैं, साइन ये इंटू कॉस बी प्लस कॉस ये इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला किसका फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी। देखो यहाँ पर साइन ए कॉस बी, साइन ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी मतलब एक्स प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, क्या होगा ये साइन ए प्लस बी, ए मतलब थीटा प्लस बी मतलब एक्स। अब यहाँ पर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू थीटा प्लस एक्स। तो y इज इक्वल टू थीटा, थीटा क्या है तो थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, वो वैल्यू पुट करते हैं tan इनवर्स 2/3 प्लस एक्स। Therefore डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो tan इनवर्स 2/3 इसमें कहीं पर भी x नहीं है, मतलब ये यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, तो ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको हमने y कंसीडर किया। अब देखो हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, अब 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 15x स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x इंटू 3x। देखो हमने क्या किया 8x को ऐसे लिखा 5x प्लस 3x एंड 15x स्क्वायर को ऐसे लिखा 5x इंटू 3x। तो ऐसा क्यों किया, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखो यहाँ पर x मतलब 5x, y मतलब 3x, 1 एज इट इज माइनस भी एज इट इज, x इंटू वाई 5x इंटू 3x। तो फॉर्मूला क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देयरफॉर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x मतलब 5x, tan इनवर्स 5x प्लस tan इनवर्स y मतलब क्या है 3x। तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स ऑफ 3x। अब हम क्या करते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो y का डेरिवेटिव तो आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस x मतलब क्या है 5x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू ये जो डेरिवेटिव है ये किसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स का, 5x का डेरिवेटिव बाकी है, तो 5x का डेरिवेटिव क्या आएगा 5 प्लस बीच का प्लस एज इट इज। यहाँ पर tan इनवर्स x का डेरिवेटिव
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 3x ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसको एडजस्ट करते हैं, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 1 क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिंपल नंबर है, छोटा नंबर है, इसलिए स्क्वायर करेंगे। अगर कुछ बड़ा नंबर होता तो यहाँ पर स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर छोटा नंबर है इसलिए स्क्वायर करते हैं। 25x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3x का स्क्वायर क्या होगा, 9x स्क्वायर, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ log x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2, देन शो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 13y क्यूब। अब y स्क्वायर दिया है क्वेश्चन में, यहाँ पर y स्क्वायर नहीं है, y क्यूब चाहिए, तभी ये आंसर आ सकता है। अब देखो जो दिया है वो लॉगरिथमिक फॉर्म है, लॉगरिथमिक फॉर्म में है, लेकिन जो डिवाइड बाई डी एक्स प्रूव करना है उसमें लॉग नहीं है, इसका मतलब लॉग को हटाना है। तो देखो हमारे पास लॉगरिथमिक का कन्वर्जन हम एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं, या फिर एक्सपोनेंशियल का कन्वर्जन लॉगरिथमिक में कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो सपोज अगर ऐसा है log m टू द बेस ये इज इक्वल टू x, तो हम लोग ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो देखो लॉग को हटाना है तो लॉग एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एंटी लॉग लेने के बाद लॉग कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ यहाँ पर m इज इक्वल टू x लिखना है, लेकिन x इंडेक्स पर लिखना है, तो बेस में क्या लिखना है, तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है ये, तो यहाँ पर ये लिखेंगे और ऊपर x लिखेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, log m टू द बेस ये इज इक्वल टू x इज इक्विवेलेंट टू m इज इक्वल टू a रेज टू x। तो देखो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर m मतलब ये ब्रैकेट है, तो m एज इट इज़ रहेगा, मतलब x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 डिवाइडेड बाय x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इज इक्वल टू ये मतलब क्या है, यहाँ पर लॉग का बेस है, तो यहाँ पर लॉग का बेस क्या है 5, तो यहाँ 5 आएगा, और ये 2 लिखना है उसका इंडेक्स पर, उसके इंडेक्स पर, तो ये हो जाएगा। देखो ये लॉगरिथमिक फंक्शन का कन्वर्जन हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, ये x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 यहाँ पर डिवाइड है, वहाँ जाके 5 रेज टू स्क्वायर मतलब 25 को मल्टीप्लाई होगा, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 इज इक्वल टू 25 इंटू एक्स रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4। अब हम डायरेक्टली डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x रेज टू 4 मतलब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, x रेज टू n, तो क्या आएगा फॉर्मूला 4 इंटू एक्स क्यूब प्लस y रेज टू 4 का क्या होगा 4 इंटू वाई क्यूब इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये बाहर का 25 एज इट इज ब्रैकेट में सेम डेरिवेटिव है, तो ये होगा 4x क्यूब माइनस 4y क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों टर्म में 4 है तो 4 कॉमन निकालते हैं, तो 4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ रहेगा वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 25 एज इट इज़। यहाँ पर भी देखो 4 है तो 4 कॉमन निकालते हैं, 25 इंटू 4, तो यहाँ पर रहेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या होगा, तो ये 4 और ये 4 क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा 25 एक्स क्यूब माइनस 25 वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हमने ब्रैकेट में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं, ये वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, ये वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स जो है ये माइनस है, यहाँ के क्या हो गया प्लस 25 वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर रहेगा 25 एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब प्लस है, यहाँ के क्या हो गया माइनस। अब देखो वेरिएबल सेम है, इंडेक्स भी सेम है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी एडिशन, तो 1 वाई क्यूब प्लस 25 वाई क्यूब, आंसर क्या होगा 26 वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा
24x³। अब हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू ये एज इट इज़ 24x³, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ जाके क्या होगा डिवाइड, मतलब क्या होगा 26y³। अब यहाँ पर 24 एंड 26 को हम 2 से क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 12x³ डिवाइडेड बाय 13y³। इस तरह से ये प्रूव हो गया। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है और डेरिवेटिव के एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले याद रखने हैं।